हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मार्गशीर्ष मास का यह 5वां अध्याय अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। एक समय द्वारिका नगरी में मार्गशीर्ष मास का शुभारंभ हुआ। संपूर्ण द्वारिका में भक्ति का उत्सव छाया था। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, स्वामी, आपने गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, कृपया इसका रहस्य बताइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मणी, यह महीना आत्मा की जागृति का समय है। जब ब्रह्मांड में ऊर्जा शुद्ध और शांत होती है, तब यह महीना आता है। सृष्टि की रचना भी इसी काल में प्रारंभ होती थी और ब्रह्मा ने इसी समय ओम का उच्चारण किया था। इस कारण यह महीना मुझे सर्व प्रिय है। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, दीपदान, हरि नाम जप और तुलसी दल से पूजा करता है, वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक अंधा ब्राह्मण था जिसने मार्गशीर्ष मास में केवल एक तुलसी दल अर्पित किया। उसका हृदय प्रेम से भर गया और वह भगवान से बोला, हे गोविंद, मेरे पास कुछ नहीं, केवल प्रेम है। तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। उसी क्षण ब्राह्मण की आंखों का अंधकार मिट गया। वह आनंद में झूम उठा। श्री कृष्ण बोले, जो इस मास में भक्ति करता है उसका अंधकार मिट जाता है। भगवान ने आगे राधा रानी के मार्गशीर्ष व्रत की कथा भी सुनाई। प्रिय राधे ने 12 दिनों तक केवल तुलसी जल और मेरा नाम लेकर तप किया। उनके उस प्रेम से संपूर्ण ब्रज मंडल में भक्ति का प्रकाश फैल गया। तब से यह महीना राधा रानी कृष्ण का प्रिय कहलाया। श्री कृष्ण ने कहा, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, दीप दान देता है, दान करता है और दूसरों की सेवा करता है, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी बताया कि एक दरिद्र ब्राह्मणी ने इस मास में दीप दान किया और कहा, हे गोविंद, मेरे घर में चाहे अंधकार रहे पर दूसरों में प्रकाश पहुँचे। भगवान उसकी भावना से प्रसन्न हुए और उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष मास केवल नियमों का समय नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता जगाने का अवसर है। इस मास का अंतिम दिन भी विशेष होता है। जो उस दिन माता पिता, गुरु और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेता है, उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, जो इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। उस समय द्वारिका नगरी में हरे कृष्ण हरे राम की ध्वनि गूंज उठी। मंदिरों में दीप जले और देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास का यह 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। जो इस माह में प्रेम पूर्वक हरि नाम का जाप करता है, उसके जीवन में सदैव प्रकाश और शांति बनी रहती है। श्री कृष्णा मस्तु। हरि नाम संकीर्तन की जय। मार्गशीर्ष मास की जय। एक बार द्वारिका में रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु, आपने कहा था कि मार्गशीर्ष मास आपका अत्यंत प्रिय है। क्या इस मास से जुड़ी कोई विशेष कथा भी है जो इसके रहस्य को उजागर करती हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मणी, मार्गशीर्ष मास केवल मेरे प्रिय होने के कारण ही नहीं, बल्कि प्रेम की देवी श्री राधा के तप के कारण भी पवित्र है। मैं तुम्हें राधा जी के मार्गशीर्ष व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार जब वृंदावन में मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ, तब ब्रज भूमि शीतल वायु और चांदनी से आलोकित थी। उसी समय श्री राधा जी ने प्रण किया कि वे इस मास में केवल तुलसी जल और मेरे नाम से ही जीवन धारण करेंगी। उन्होंने अपने हृदय में गहन प्रेम के साथ प्रतिज्ञा ली, मैं इस मास में किसी भोजन या सुख की इच्छा नहीं रखूंगी,
केवल माधव नाम का जप करूंगी। राधा जी ने 12 दिनों तक एकांत में रहकर कठोर तप किया। उन्होंने रास मंडल के मध्य स्थित यमुना तट पर तुलसी का दीप जलाया और आंखें बंद कर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगी। उनकी साधना इतनी गहन थी कि ब्रज की प्रकृति भी उनके साथ तप करने लगी। वृक्षों की पत्तियां शांत हो गईं, यमुना का जल मंद प्रभाव से बहने लगा और पक्षियों ने गीत गाना बंद कर दिया। केवल उनके हृदय में गूंज रही थी गोविंद दामोदर माधवेती। उनके तप से संपूर्ण ब्रजमंडल में दिव्य प्रकाश फैल गया। तब नंद नंदन श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। वे राधा के सामने खड़े होकर बोले, प्रिय राधे, तुम्हारा यह मार्गशीर्ष व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे प्रेम ने सृष्टि के हर कण को पवित्र कर दिया है। तुम्हारे इस तप ने मार्गशीर्ष मास अब केवल मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी प्रिय कहलाएगा। राधा जी ने आंखें खोली। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, यह व्रत मैंने आपको पाने के लिए नहीं बल्कि अपने प्रेम को शुद्ध करने के लिए किया है। जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास में आपके नाम का जप करेगा वह आपके दर्शन पाएगा, चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। श्री कृष्ण का प्रिय राधे, जो भक्त तुम्हारे इस व्रत की कथा सुनता है और मार्गशीर्ष मास में हरि नाम जप करता है उसे अनंत प्रेम की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल नियम नहीं, यह आत्मा के शुद्ध प्रेम का उत्सव है। उस क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। यमुना के जल में मधुर संगीत बजने लगा और ब्रज भूमि की धूलि भी सुवासित हो उठी। तब से यह परंपरा चली कि जो भक्त मार्गशीर्ष मास में राधा कृष्ण का स्मरण करता है, तुलसी दल अर्पित करता है और हरि नाम जप करता है, उसके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है। कहते हैं स्वयं लक्ष्मी जी ने भी राधा जी के इस व्रत की प्रशंसा करते हुए कहा था, राधे, तुम्हारे इस प्रेम से ही संसार में भक्ति जीवित है। इस प्रकार श्री राधा जी का मार्गशीर्ष व्रत प्रेम, समर्पण और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके हृदय में दिव्य प्रेम प्रकट होता है और उसका जीवन श्री कृष्ण की कृपा से आलोकित हो जाता है। श्री राधे कृष्णार्पणमस्तु। हरि नाम संकीर्तन की जय। मार्गशीर्ष मास की जय। भक्तों, मार्गशीर्ष मास का प्रत्येक क्षण पवित्र होता है, किंतु जब इस मास में आर्द्रा नक्षत्र आता है तब समस्त दिशाओं में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं कि यह वही अद्भुत क्षण था जब स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपने अनंत और अविनाशी स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मांड में प्रकट होकर सृष्टि को अपने अस्तित्व का साक्षात्कार कराया था। यह घटना तब की है जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी के मध्य यह विवाद उत्पन्न हुआ कि सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सृजनकर्ता ब्रह्मा या पालनकर्ता विष्णु। दोनों अपने अपने ज्ञान और सामर्थ्य का बखान करने लगे, किंतु तभी आकाश में एक अद्भुत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस ज्योति का तेज इतना प्रचंड था कि उससे समस्त दिशाएं प्रकाश से व्याप्त हो गईं। पर्वत पिघलने लगा, जलवायु ठहर गई और देवता भी विस्मित होकर बोले, यह कौन सी दिव्य शक्ति है जो हम सब से भी महान प्रतीत होती है। उसी क्षण एक गूंजती हुई आवाज आकाश में प्रतिध्वनि हुई, हे देवताओं, यह ज्योति मेरी है। मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूँ। जो मेरे स्वरूप का आदि या अंत खोज लेगा वही इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठ कहलाएगा। उस वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की दिशा में उड़ चले, जबकि विष्णु जी ने वराह का रूप लेकर नीचे की दिशा में धरती के गर्भ में प्रवेश किया। कहते हैं हजारों युगों तक वो दोनों उड़ते और खोजते रहे।
परंतु उस ज्योति का ना तो शिखर मिला, ना आधार। यह अनंत था, असीम था, अकल्पनीय था। विष्णु जी ने अतः समझ लिया कि यह कोई साधारण तेज नहीं, बल्कि परमात्मा का ही स्वरूप है। वे लौट आए और नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, मैं आपका अंत नहीं जान सका, आप ही परम हैं। परंतु ब्रह्मा जी अहंकारवश झूठ बोले, मैंने उस ज्योति का अंत देख लिया और यह केतकी पुष्प साक्षी है। उसी क्षण वह तेजोमय अग्नि स्तंभ कांप उठा और उसके मध्य से भगवान महादेव प्रकट हुए। गले में नाग, जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, तीन नेत्रों से निकलती दिव्य ज्वाला, हाथों में त्रिशूल और डमरू। वह दृश्य देखकर देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, असत्य बोलना तुम्हारे पद के योग्य नहीं। झूठ बोलने के कारण तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी और यह केतकी पुष्प जो असत्य का साक्षी बना, अब से मेरी पूजा में निषिद्ध रहेगा। फिर उन्होंने विष्णु जी को सत्य बोलने और विनम्रता के कारण वरदान दिया, हे विष्णु, जो कोई मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी आराधना भी करेगा, क्योंकि तुम सत्य और भक्ति के प्रतीक हो। उस क्षण महादेव ने कहा, यह जो तेजोमय अग्नि स्तंभ है वही मेरा ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। इस रूप में मैं अनंत काल तक प्रकट रहूंगा। जो भी भक्त मुझे लिंग रूप में पूजेगा वह मेरे साक्षात दर्शन का अधिकारी होगा। तभी से भक्तों, माघ शीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव के इस दिव्य प्राकट्य की पूजा का विधान चला रहा है। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, धतूरा, बेलपत्र और अक्षत अर्पित कर ओम नमः शिवाय का जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस नक्षत्र के दिन सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करता है उसे आत्मिक शांति, मोक्ष और अनंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड ने पहली बार महादेव के अनंत स्वरूप का दर्शन किया था और यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास का आर्द्रा नक्षत्र शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र तिथि मानी जाती है। तो हे भक्तों, जब भी यह दिन आए अपने अंतःकरण को शिवमय कर दीजिए। अपने मन में उस अनंत ज्योति को प्रज्वलित कीजिए जो हर जीव के भीतर स्थित है। वही महादेव है, वही सत्य है, वही अनंत है। हर हर महादेव। तो भक्तों, अब हम जानते हैं गंगा स्नान करने से क्या फल मिलता है। भगवान शिव की यह कथा अत्यंत अद्भुत है। एक बार देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनकी दृष्टि पृथ्वी के कोने कोने को निहार रही थी। तभी उनकी दृष्टि उन लाखों श्रद्धालु पर पड़ी जो गंगा के लिए उमड़े हुए थे। गंगा यमुना के तट पर तप और भक्ति की पूजा से वातावरण पावन हो रहा था। परंतु देव ऋषि नारद जी की सृष्टि केवल बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं थी। उनकी तीव्र दृष्टि भीड़ के भीतर छिपी मनुष्य की भावनाओं और कर्मों को भी भली भांति परख रही थी। उन्होंने देखा कि कई ऐसे लोग थे जिनके चेहरों पर आस्था और मोक्ष की आशा तो थी, परंतु उनके मन की छाया भी स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने उन महिलाओं को देखा जिन्होंने अपने परिवार और कर्तव्यों को त्याग कर अनेक पाप कर्म किए थे। उनके चेहरे पर यह विश्वास था कि गंगा स्नान से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। उन्होंने उन वृद्ध पुरुषों को भी देखा जिन्होंने जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को कष्ट दिया था और अब पवित्र स्नान से मोक्ष की उम्मीद कर रहे थे। फिर उन्होंने उन व्यापारियों और अधिकारियों को देखा जिन्होंने अनैतिक तरीकों से धन कमाया था, गरीबों को ठगा था। वे भी इस भ्रम में थे कि गंगा में स्नान करने से उनके पाप समाप्त हो जाएंगे।
वहीं कुछ युवा भी थे जिन्होंने नैतिकता और मर्यादा को तिलांजलि दे दी थी। पर अब गंगा के जल में पवित्रता खोज रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज में हिंसा फैलाने वाले थे, कुछ चोरी के उद्देश्य से आए थे, तो कुछ व्यापार के लोभ में। वे सब संगम तट पर पवित्रता का आभास लेकर पहुंचे थे। देव ऋषि नारद जी ने देखा कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या रखने वाले थे, जिनकी दृष्टि सदैव दूसरों की संपत्ति पर रहती थी। वे भी आत्मा की शुद्धि की आशा के लिए वहां उपस्थित थे, परंतु नारद जी को इन लोगों के हृदय में सच्चे प्रायश्चित और आत्म सुधार का कोई भाव नहीं दिखा। यह देखकर वे व्याकुल हो उठे और सोचने लगे, क्या गंगा का पवित्र जल सच में इतने भारी पापों का प्रायश्चित करता है? क्या इन लोगों का उद्धार मात्र एक डुबकी में संभव है, जबकि उनके कर्म और मन अभी भी दूषित हैं? इस गहन जिज्ञासा का समाधान खोजने के लिए देव ऋषि नारद कैलाश धाम जाने का निश्चय करते हैं। वे आकाश मार्ग से भगवान शिव से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा भगवान शिव ध्यान में लीन है। उनका तेजस्वी स्वरूप इतना अद्भुत था कि सूर्य की चमक भी फीकी पड़ रही थी। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान का अद्भुत संगम था। देव ऋषि नारद ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आइए देव ऋषि नारद, आपका स्वागत है। आज अचानक इतनी दूर से आने का कोई विशेष कारण अवश्य होगा। कहिए, कौन सी जिज्ञासा आपको यहाँ तक ले आई? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके समक्ष एक गहन प्रश्न लेकर आया हूँ। आज मैंने पृथ्वी पर भव्य आयोजन देखा, जहाँ लाखों लोग गंगा स्नान के लिए एकत्र हुए थे, परंतु उनमें कई ऐसे भी थे जिनका जीवन पापमय था। कुछ महिलाएं जिन्होंने अनैतिक जीवन अपनाया था, कुछ वृद्ध जिन्होंने अपने परिवार को दुख दिया, कुछ व्यापारी जिन्होंने धोखाधड़ी से धन कमाया, और कुछ युवा जिन्होंने मर्यादा को त्याग दिया। हे प्रभु, क्या केवल गंगा में स्नान करने से इतने गंभीर पापों का प्रायश्चित संभव है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देव ऋषि नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। इसका उत्तर केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसमें पाप प्रायश्चित और मुक्ति का वास्तविक अर्थ छिपा है। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपकी बाणी ही मेरे लिए पवित्र मार्गदर्शन है। कृपा करके वह कथा सुनाइए। भगवान शिव बोले, हे देव ऋषि, एक समय की बात है जब गंगा तट के पास एक प्राचीन गांव था। वहां एक ब्राह्मण रामदेव अपनी पत्नी सुलोचना के साथ रहता था। वो दोनों ही सरल और धर्मपरायण जीवन जीते थे। रामदेव अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, और सुलोचना अपनी करुणा और सद्गुणों के कारण पूरे गांव में आदरणीय थी। मानो वे साक्षात श्री राम और माता सीता का रूप हो। महाकुंभ के समय गांव की हलचल मच गई। रामदेव और सुलोचना अपनी कुटिया में बैठकर स्नान की तैयारी कर रहे थे। रामदेव बोले, सुलोचना, महाकुंभ स्नान आत्मा की शुद्धि का महान अवसर है, हमें भी चलना चाहिए। सुलोचना ने कहा, हे स्वामी, यह सत्य है, पर मैं देख रही हूँ कि कई लोग केवल अपने पाप छिपाने के लिए जा रहे हैं। क्या गंगा सच में उनके पाप धो देंगी? रामदेव ने उत्तर दिया, गंगा स्नान तो केवल माध्यम है, वास्तविक शुद्धि तो मन और कर्मों की होती है। उसी समय गांव के सेठ मोहन और उनकी पत्नी कामिनी आए। मोहन हंसते हुए बोले, पंडित जी, मैंने सुना है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यही तो आपके शास्त्रों में लिखा है ना? रामदेव शांत स्वर में बोले, मोहन, गंगा पवित्र है, पर पाप केवल
जल में डुबकी लगाने से नहीं मिटते। सुलोचना ने कहा, गंगा स्नान एक प्रतीक है जो हमें आत्मशुद्धि और प्रायश्चित का संदेश देता है। यदि हृदय दूषित है तो स्नान व्यर्थ है। गांव के अनेक लोग यह वार्तालाप सुन रहे थे। एक युवक श्यामू बोला, पंडित जी, जो लोग दूसरों को सताते हैं, क्या उनके पाप भी गंगा में धुल जाएंगे? रामदेव ने उत्तर दिया, भगवान न्यायप्रिय हैं। वे केवल उन्हीं को क्षमा करते हैं जो सच्चे मन से प्रायश्चित करते हैं। जब सब वहां पहुंचे तो रात में अचानक तंबुओं में आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। उसी समय एक तेजस्वी संत प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण त्रिशूल था। उन्होंने ध्यान लगाकर त्रिशूल उठाया और आग शांत हो गई। सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े। मोहन ने कांपते हुए पूछा, हे मुनिवर, आपने हमारी रक्षा की, पर यह सब क्यों हुआ? संत बोले, यह आग केवल तंबुओं की नहीं थी, यह तुम्हारे कर्मों की थी जो भीतर जल रहा था। प्रार्थना और श्रद्धा से तुमने इसे शांत किया, पर पूर्णता बुझा सकोगे तभी तब सच्चे प्रायश्चित का मार्ग अपनाओगे। फिर संत बोले, गंगा में स्नान केवल प्रतीक है। यदि मन शुद्ध नहीं है तो पाप नहीं धुलते। सच्चा प्रायश्चित तब होता जब तुम अपने पाप स्वीकारो और सुधार का संकल्प लो। सत्य, सेवा और प्रेम ही सच्चा धर्म है। गांव वालों ने संत के उपदेश को आत्मसात किया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आपकी वाणी ने हमें जीवन का मार्ग दिखाया है। संत ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद गांव के लोग सच्चे अर्थों में बदल गए। उन्होंने समझ लिया कि गंगा स्नान आत्मिक यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं। भगवान शिव ने कथा पूर्ण करते हुए कहा, हे नारद, यही गंगा स्नान का रहस्य है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रायश्चित करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपकी कथा ने मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। अब मैं इस ज्ञान को संसार में फैलाऊंगा। यह कहकर देव ऋषि नारद जी ने प्रणाम किया और आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। उनके हृदय में अब शांति और आनंद था। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भक्तों, आपने आज की इस कथा से क्या सीखा? कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो उसे साझा करें। मार्गशीर्ष मास में गंगा स्नान का अत्यंत महत्व बताया गया है। इस मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मन, वचन और कर्म से पवित्रता प्राप्त होती है। कहा गया है कि जो मनुष्य इस महीने में गंगा स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। गंगा जी स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं, इसीलिए उनमें स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास में गंगा स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्म यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है। इस मास में स्नान के बाद यदि भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की पूजा, तुलसी अर्चन, दीप दान और दान पुण्य किया जाए तो उसका फल अक्षय होता है। गंगा जी का स्मरण, उनके जल का स्पर्श या मात्र उनका नाम लेने से भी मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा और भक्ति भाव से गंगा स्नान करता है वह अपने कुल को तार देता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार गंगा स्नान आत्मा की जागृति, मोक्ष और भगवान की कृपा प्राप्ति का सर्वोच्च मार्ग है। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।